15 कंपनियों को पछाड़कर भारतीय सेना की सफारी बनी पसंदीदा गाड़ी। विदेशी कंपनियों को पछाड़कर टाटा ने मारी बड़ी बाजी। एक समय था जब महिंद्रा कर रही थी सफारी पर राज। भारतीय सेना ने बचा ली सफारी की इज्जत, नहीं तो मिल जाते मिट्टी में। महिंद्रा ने मारी बाद में एंट्री, फिर भी खत्म कर दिया था सफारी का नामो निशान। क्या महिंद्रा से हार गया टाटा? दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी के बारे में। एक फ्लॉप गाड़ी जो कि आज इंडियन आर्मी की पहली पसंद बन चुकी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है जिसको लोगों ने लेना नहीं पसंद किया? आखिर उस गाड़ी को इंडियन आर्मी इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रही है? महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कार टाटा सफारी को पीछे छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी यहां पर इंडियन आर्मी को सफारी क्यों पसंद आ गई? यह सवाल भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कैसे टाटा मोटर्स ने 15 कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया? नॉर्मल रोड पर ब्लॉक होने वाली टाटा सफारी आज एक बड़ी डील का हिस्सा बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स और टाटा सफारी के बारे में बात करेंगे और महिंद्रा के बारे में भी जानेंगे कि क्यों महिंद्रा टाटा से आगे निकल गई। लेकिन आज फिर भारतीय सेना में टाटा सफारी का जमकर स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों, वैसे टाटा की गाड़ी आज किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब टाटा की सफारी कार स्कॉर्पियो से मुकाबला नहीं कर पा रही थी, और एक समय ऐसा भी था जब टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो में काफी ज्यादा तनातनी चलती थी और यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो आगे निकल जाया करती थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा सफारी को आगे नहीं बढ़ाया जा पाया और टाटा और महिंद्रा के बीच में ये भयंकर कंपटीशन चला था। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर टाटा सफारी की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, साल 1990 के समय टाटा ने टाटा सिएरा को लॉन्च किया था और उस समय इंडिया में ज्यादा लोग कार नहीं खरीदा करते थे। इसके बाद टाटा ने 1994 में टाटा सुमो लॉन्च की और यह 10 सीटर एसयूवी कार थी और इस कार को टाटा ने खासतौर पर मिलिट्री और ऑफ रोड को ध्यान में रखते हुए बनाया था। टाटा का टाटा सुमो काफी ज्यादा फेमस भी हुआ और लोग इसको इतना ज्यादा पसंद कर रहे थे कि साल 1997 आते आते इसकी 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल हो चुकी थी। और इसके बाद टाटा मोटर्स ने टाटा मोटर्स को ग्लोबल बनाने की सोची और इसी के चलते यहाँ पर टाटा मोटर्स ने 1997 आते आते टाटा सफारी को भी लॉन्च कर दिया। और ये एक 7 सीटर एसयूवी थी और ये 2 लीटर प्यूगेट टर्बो डीजल इंजन के साथ आती थी और ये इंजन 90 हॉर्स पावर और 186 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था और इस समय इसकी कीमत 8.25 लाख रुपए थी और इसका वजन तकरीबन 2 टन का था। टाटा का मकसद इसे लॉन्च करना ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने का था, इसलिए टाटा ने सोचा इसे बाहर भी लॉन्च किया जाना चाहिए और टाटा ने इस गाड़ी को यूरोप के अंदर $20,500 में बेचने का फैसला किया और टाटा कुछ हद तक सफल भी हुई। टाटा ने यूरोप में सन 2000 तक 2508 यूनिट बेच दी और बढ़ती मांग को देखते हुए टाटा ने इसे और बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर 135 हॉर्स पावर का इंजन डाल दिया और इस बार इसे पेट्रोल इंजन के साथ लाया गया। टाटा का सब कुछ सही चलने लगा था। इसी बीच महिंद्रा ने एंट्री की। ये समय साल 2006 का था जब टाटा सफारी की तरह महिंद्रा स्कॉर्पियो ने भी अपनी एसयूवी लॉन्च कर दी। सफारी की तरह महिंद्रा की स्कॉर्पियो भी 7 सीटर थी। इसमें 2.6 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन आता था और उस समय स्कॉर्पियो का प्राइस था 5.5 लाख रुपए, जो कि सफारी से 3 लाख सस्ता था। और इसका प्लस पॉइंट ये भी था कि यह सस्ता होने के साथ साथ सफारी से काफी ज्यादा पावरफुल भी थी और इसी चीज का फायदा महिंद्रा उठाता हुआ चला गया। लोगों ने टाटा सफारी को लेने के बजाय महिंद्रा स्कॉर्पियो को लेना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि इसमें टाटा के मुकाबले कई अच्छे फीचर्स थे और पैसा भी कम था। इसके चलते लगातार टाटा मोटर्स की सेल गिरने लगी और अपनी इसी सेल को गिरने से बचाने के लिए टाटा मोटर्स की तरफ से अपनी गाड़ी के इंजन को पावरफुल बनाने का फैसला किया गया और साल 2005 में टाटा मोटर्स की तरफ से सफारी को 3 लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया और ये इंजन 115 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता था, साथ ही 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था और इस बार इसे 6,40,000 की कीमत के साथ मार्केट में लाया गया। इस सब के चलते हुए टाटा मोटर्स को कंपटीशन का काफी सामना करना पड़ा और महिंद्रा टाटा को टक्कर देती रही और साल 2009 में महिंद्रा ने अपनी गाड़ी में एम-हॉक फेमस इंजन देने का फैसला किया और इसके बाद से टाटा को और ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा। महिंद्रा का ये इंजन 140 हॉर्स पावर का था और ये CRDI टेक्नोलॉजी पर चलता था, जिसके चलते इसमें तेल की खपत भी कम होती और ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस था। टाटा लगातार पीछे होता हुआ चला जा रहा था और ये बात टाटा खुद समझ गया था।
टाटा की तरफ से कई नई नई कार लॉन्च की गई, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। साल 2011 और 12 की बात करें तो हमें देखने को मिला था कि महिंद्रा की 50,000 यूनिट बिकी थी, तो वहीं टाटा ने सिर्फ 16,400 यूनिट ही अपनी बेच पाई। और इस चीज से आप समझ सकते हैं कि टाटा से महिंद्रा कितना आगे इस समय तक निकल चुका था। यहां पर सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी टाटा की कार को सफलता क्यों नहीं मिल रही थी। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये कि यहाँ पर टाटा मोटर्स की तरफ से सफारी को एक ही मॉडल में निकाला जाता था। उसके इंजन पर जरूर काम किया जाता, लेकिन वो देखने में सब एक जैसी रहती, जिसकी वजह से लोग सफारी को पसंद नहीं कर रहे थे। और समय के साथ ये बात टाटा भी समझ गया। इसी के चलते टाटा मोटर्स की तरफ से एक नई सफारी को लॉन्च किया गया और इसमें इंजन से लेकर इसके डिजाइन सब कुछ चेंज किया गया। इसको बिल्कुल नई सफारी हम कह सकते हैं और इसको लेकर बताया गया कि इस सफारी में पिछली सफारी के मुकाबले 100 से ज्यादा चेंजेस किए गए थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद यहाँ पर सफारी को सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भी महिंद्रा से आगे टाटा का निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक समय आया जब सफारी ने महिंद्रा की स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ दिया। साल 2016 जब टाटा ने इंडियन आर्मी में ऑल वेदर ट्रेन व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट में महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया। भारतीय सेना में मारुति सुजुकी जिप्सी को रिप्लेसमेंट किया जाना था और इसलिए भारतीय सेना में टाटा सफारी स्टॉर्म को चुना गया। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते भारतीय सेना की तरफ से टाटा को 3,192 यूनिट टाटा सफारी डिलीवर करने को कहा और इस कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन आर्मी ने 2016 में टाटा मोटर्स के साथ साइन किया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी को पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान और खतरनाक इलाकों में चलाकर देखा और उसके बाद कहीं जाकर भारतीय सेना की तरफ से इसको चुना गया। और भारतीय सेना की तरफ से इसको रिप्लेसमेंट करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ये जिप्सी 500 किलो के पेलोड अपने साथ ले जा सकती थी और समय के साथ साथ हमारी भारतीय सेना एडवांस हो रही थी, जिसके चलते हुए हमें मिनिमम 800 किलो पेलोड लेकर चलना ही पड़ता था। भारत की तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले 15 कंपनियों को अपना अपना बेस्ट दिखाने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर्स की सफारी ने बाजी मार ली। इन 15 कंपनियों में से अगर किसी ने टाटा को टक्कर दी तो वो महिंद्रा है। महिंद्रा और टाटा ही आखिर तक टिक पाए। इसके लिए इन गाड़ियों को हॉट वेदर के लिए जमशेदपुर और कोल्ड वेदर के लिए नॉर्थ सिक्किम में उतारा गया और रेनी सीजन के लिए हितिमारा में उतारा गया। और दोनों ही कंपनियों की गाड़ी ने हर परिस्थिति से अपने आप को निकाल लिया। टाटा मोटर्स को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मिल पाया क्योंकि यहाँ पर टाटा मोटर्स ने इसके लिए बोली कम लगाई थी।